ओम शांति। आज है 18 दिसंबर, शिव बाबा की अव्यक्त मुरली। ब्राह्मण जीवन का श्वास सदा उमंग उत्साह है। आज त्रिमूर्ति शिव बाबा सर्व बच्चों को विशेष त्रिसंबंध से देख रहे हैं। सबसे पहला संबंध है सर्व प्राप्तियों के वारिस हो, वारिस के साथ ईश्वरीय विद्यार्थी हो, साथ साथ हर कदम में फॉलो करने वाले सतगुरु के प्यारे हो। त्रिमूर्ति बाप बच्चों के भी यह तीन संबंध विशेष रूप से देख रहे हैं। पहला है वारिस का, दूसरा है ईश्वरीय विद्यार्थी, तीसरा है सदगुरु के प्यारे। तो इन तीन संबंधों से विशेष बाबा आज हमें देख रहे हैं। बाबा कहते हैं, वैसे तो सर्व संबंध निभाने की अनुभवी आत्माएं हो, लेकिन बाबा कहते हैं लेकिन आज विशेष तीन संबंध देख रहे हैं। यह तीन संबंध सभी को प्यारे हैं। आज विशेष त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने के उमंग से सभी भाग भाग कर पहुंच गए हैं, है ना, बाप को मुबारक देने के लिए। वह बाप से मुबारक लेने आए हो? बाबा पूछ भी रहे हैं, दोनों काम करने आए हो ना? जब नाम ही है शिव जयंती व शिवरात्रि, तो त्रिमूर्ति क्या सिद्ध करता है? प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा क्या करते हैं? आप ब्राह्मणों की रचना रचते हैं ना, उन्हों की फिर पालना होती है। तो त्रिमूर्ति शब्द सिद्ध करता है, त्रिमूर्ति शब्द सिद्ध करता है कि बाप के साथ साथ आप ब्राह्मण बच्चे भी साथ हैं। अकेला बाप क्या करेगा? इसीलिए बाप की जयंती सो आप ब्राह्मण बच्चों की भी जयंती। तो आप बच्चों को इस अलौकिक दिव्य जन्म की व इस डायमंड जयंती की पद्मा पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। आप सबके मुबारक के पत्र कार्ड बाप के पास पहुंच ही गए हैं और अभी भी कई बच्चे दिल से मुबारक के गीत गा रहे हैं। बाबा कहते हैं, चाहे दूर हैं चाहे सम्मुख हैं, दूर वालों के भी मुबारक के गीत कानों में सुनाई दे रहे हैं। तो दूर बैठी हुई आत्माएं भी ध्यान से सुने, बाबा उन्हें भी मुबारक दे रहे हैं। रिटर्न में बाप दादा भी देश विदेश के सर्व बच्चों को पद्मा पदम बधाई दे रहे हैं। यह तो सभी बच्चे जानते ही हो कि ब्राह्मण जीवन में कोई भी उत्सव मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह भरी जीवन मनाना। ब्राह्मणों की अलौकिक डिक्शनरी में मनाने का अर्थ है बनना। फिर से सुनो, ब्राह्मण की अलौकिक डिक्शनरी में मनाने का अर्थ है बनना। तो सिर्फ आज उत्सव मनाएंगे व सदा उत्सव भरी जीवन मनाएंगे? बाबा पूछ रहे हैं, जैसे इस स्थूल शरीर में श्वास है तो जीवन है ना, इस स्थूल शरीर में श्वास है तो जीवन है। अगर श्वास खत्म हो गया तो जीवन खत्म हो जाएगी। ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है सदा उमंग और उत्साह। ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड उमंग उत्साह नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। तो क्या कहा है बाबा ने? हर वक्त उमंग उत्साह होना चाहिए बच्चों के जीवन में। श्वास की गति भी नॉर्मल सामान्य होनी चाहिए। अगर श्वास की गति बहुत तेज हो जाए तो भी जीवन यथार्थ नहीं। अंडरलाइन, अगर श्वास की गति बहुत तेज हो जाए, बाबा कहते हैं, तो जीवन यथार्थ नहीं, और स्लो हो जाए तो भी यथार्थ जीवन नहीं कही जाएगी। हाई प्रेशर या लो प्रेशर हो जाता है ना, तो इसको नॉर्मल जीवन नहीं कहा जाता। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं, चेक करो मुझ ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह की गति नॉर्मल है या कभी बहुत फास्ट हो जाती है या कभी बहुत स्लो हो जाती है।
एक रस रहती है, एक रस होना चाहिए ना, सब कभी बहुत कभी कम, यह तो अच्छा नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं संगम युग की हर घड़ी उत्सव है। क्या कहा बाबा ने कि संगम युग की हर घड़ी उत्सव है। यह तो विशेष मनोरंजन के लिए मनाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में और कहीं जाकर मनोरंजन मनाएंगे, यहां ही तो मनाएंगे ना। कहाँ विशेष सागर के किनारे पर या बगीचे में या क्लब में तो नहीं जाएंगे ना। यहाँ ही सागर का किनारा भी है, बगीचा भी है, तो बाबा कहते हैं क्लब भी है। यह ब्राह्मण क्लब अच्छी है ना, तो ब्राह्मण जीवन का श्वास है उमंग उत्साह। अंडरलाइन, ब्राह्मण जीवन का श्वास है उमंग उत्साह। श्वास की गति ठीक है ना, कि कभी ऊपर हो जाती है कभी नीचे हो जाती है। बाबा पूछ रहे हैं, बाप दादा हर एक बच्चे को चेक करते रहते हैं, ये कान में लगाकर चेक नहीं करना पड़ता। बाबा कहते हैं ये कान में लगाकर चेक नहीं करना पड़ता। आजकल तो साइंस ने भी सब ऑटोमेटिक निकाले हैं। तो शिव जयंती व शिवरात्रि दोनों के रहस्य को अच्छी तरह से जान गए हो ना। दोनों ही रहस्य स्वयं भी जान गए हो और दूसरों को भी स्पष्ट सुना सकते हो, क्योंकि बाप की जयंती के साथ आपकी भी है। अपनी बर्थडे जन्मदिन का रहस्य तो सुना सकते हो ना। यादगार तो भक्त लोग भी बड़ी भावना से मनाते हैं, लेकिन अंतर यह है कि वह शिवरात्रि पर हर साल व्रत रखते हैं और आप तो पिकनिक करते हो। क्यों? क्योंकि आप सब ने जन्मते ही सदा काल के लिए अर्थात संपूर्ण ब्राह्मण जीवन के लिए एक बार व्रत धारण कर लिया, इसीलिए बार बार नहीं करना पड़ता। उन्हों को हर साल व्रत रखना पड़ता है। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं ने जन्म लेते ही यह व्रत ले लिया कि हम सदा बाप समान संपन्न और संपूर्ण रहेंगे। यह पक्का व्रत लिया। यह थोड़ा कच्चा है। जब आत्मा और परम आत्मा का संबंध अविनाशी है तो व्रत भी अविनाशी है। दुनिया वाले सिर्फ खान पान का व्रत रखते हैं, इससे भी यह क्या सिद्ध होता है? बाबा कहते इससे क्या सिद्ध होता है? अपने ब्राह्मण जीवन में सदा के लिए खान पान का व्रत लिया ना, कि यह फ्री है, खाना पीना जो भी चाहे खा लो, पक्का व्रत है। वह कभी कभी थक जाओ तो व्रत तोड़ दो। कभी टाइम नहीं मिलता कि क्या बनावें, कुछ भी मंगा कर खा लेवें, थोड़ा थोड़ा ढीला करते हो। देखो आपके भक्त व्रत रख रहे हैं, चाहे साल में एक बार भी रखते हैं, लेकिन मर्यादा को पालन तो कर रहे हैं ना। तो आप जब आपके भक्त व्रत के पक्के हैं, जब आपके भक्त बाबा कहते हैं व्रत के पक्के हैं, तो आप कितने पक्के हो? पक्के हो? कभी थोड़ा ढीला कर देते हो, चलो आज भोग लगा देंगे, आज नहीं लगाते। बाबा कहते हैं यह भी आप ब्राह्मण आत्माओं की जीवन के बेहद के व्रत के यादगार बने हुए हैं। विशेष इस दिन पवित्रता का भी व्रत रखते हैं। एक पवित्रता का व्रत रखते हैं, दूसरा खान पान का व्रत रखते हैं, तीसरा सारा दिन किसी को भी किसी प्रकार का दुख या धोखा नहीं देंगे, यह भी व्रत रखते हैं। लेकिन आपका इस ब्राह्मण जीवन का व्रत बेहद का है। तो बाबा आज हमें रिमाइंड करा रहे हैं कि हमारा जो ये ब्राह्मण जीवन का व्रत है, अंडरलाइन, बेहद का है। उन्हों का एक दिन का है। पवित्रता का व्रत तो ब्राह्मण जन्म से ही धारण कर लिया है ना। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, बाबा कहते हैं सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन पांचों ही विकारों पर विजय हो, इसको कहते हैं पवित्रता का व्रत। क्या कहा बाबा ने? पांचों ही विकारों पर विजय हो, यही है पवित्रता का व्रत। तो सोचो कि पवित्रता के व्रत में कहां तक हम सफल हुए हैं। जैसे ब्रह्मचर्य
अर्थात काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन में रहते हो। ऐसे ही और भी 4 साथी जो काम महाशत्रु के हैं, उनका भी इतना ही अटेंशन रहता है। बाबा पूछ रहे हैं कि उसके लिए छुट्टी है, थोड़ा थोड़ा क्रोध भल कर लो, छुट्टी है नहीं, लेकिन आपने आप को छुट्टी दे देते हो। देखा गया है कि क्रोध के बाल बच्चे जो हैं, उनको छुट्टी दे दी है। बाबा कहते हैं क्रोध महाभूत को तो भगाया है, लेकिन उसके जो बाल बच्चे हैं उनसे थोड़ी प्रीत अभी भी रखी है। जैसे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं ना, तो यह क्रोध के छोटे बच्चे कभी कभी प्यारे लगते हैं। अब बाबा कहते हैं व्रत अर्थात संपूर्ण पवित्रता का व्रत। व्रत पे आज बाबा ध्यान दिला रहे हैं कि व्रत अर्थात संपूर्ण पवित्रता का व्रत। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, कहते हैं बाबा क्रोध आया नहीं था, लेकिन ना क्रोध दिलाया गया, तो क्या करें, मेरे को नहीं आया लेकिन दूसरा ना दिलाता है। बाबा कहते बहुत मजे की बातें करते हैं, कहते हैं आप भी उस समय होते ना तो आपको भी आ जाता। तो बाप दादा क्या कहेंगे? बाप दादा भी कहते अच्छा तुमको माफ कर दिया, लेकिन आगे फिर नहीं करना। शिव बाबा का अर्थ ही है अंधकार मिटाए प्रकाश लाने वाली रात्रि। मास्टर ज्ञान सूर्य प्रकट होना, यह है शिवरात्रि। अंडरलाइन, मास्टर ज्ञान सूर्य प्रकट होना, यह है शिवरात्रि। आप भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व में अंधकार को मिटाए रोशनी देने वाले हो। जो विश्व को रोशनी देने वाला है वह स्वयं क्या होगा? स्वयं अंधकार में तो नहीं होगा ना। दीपक के माफिक तो नहीं हो, दीपक के नीचे अंधियारा होता है, ऊपर रोशनी होती है। आप मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तो मास्टर ज्ञान सूर्य स्वयं भी प्रकाश स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाले हैं। जहां सदा रोशनी होती है वहां अंधकार का सवाल ही नहीं, अंधकार हो ही नहीं सकता। तो संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी, अंधकार मिटाने वाली आत्माओं के पास अंधकार रह नहीं सकता। रह सकता है, आ सकता है, चलो रहे नहीं लेकिन आकर चला जाए, यह हो सकता है। अगर किसी भी विकार का अंश है तो उसको रोशनी कहेंगे या अंधकार कहेंगे? बाबा कह रहा है अगर कोई भी विकार का अंश है तो उसको रोशनी कहेंगे कि अंधकार कहेंगे? अंधकार खत्म हो गया ना। शिवरात्रि का चित्र भी दिखाते हो ना, उसमें क्या दिखाते हो? अंधकार भाग रहा है कि थोड़ा थोड़ा भाग रहा है? बाबा पूछते हैं कि थोड़ा थोड़ा भाग रहा है। इस शिवरात्रि पर विशेष क्या करेंगे? कुछ करेंगे या सिर्फ झंडा ही लहराएंगे? आज बाबा कह रहे हैं कि कुछ करोगे भी या सिर्फ झंडा ही लहराओगे? जैसे सदा प्रतिज्ञा करते हो कि हम यह नहीं करेंगे, यह नहीं करेंगे और फिर करेंगे भी, ऐसे तो नहीं है। पहले भी सुनाया है कि प्रतिज्ञा का अर्थ ही है, क्या कहा है बाबा ने, जरा ध्यान से सुनो, कि प्रतिज्ञा का अर्थ ही है कि जान चली जाए, जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा न जान जाए। कुछ भी त्याग करना पड़े, कुछ भी सुनना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा ना जाए। ऐसे नहीं जब कोई समस्या नहीं तब तो प्रतिज्ञा ठीक है, लेकिन जैसे ही कोई समस्या आ गई और समस्या शक्तिशाली आ जाए और प्रतिज्ञा उसके आगे कमजोर हो जाए, इसको बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा नहीं कहा जाता। वचन अर्थात वचन, तो ऐसे प्रतिज्ञा मन से करें, कहने से नहीं। कहने से करने वाले उस समय तो शक्तिशाली संकल्प करते हैं, कहने से करने वाले बाबा कहते हैं कहने से करने वाले में शक्ति तो रहती है लेकिन सर्व शक्तियां नहीं रहती। जब मन से प्रतिज्ञा करते हो, और किससे प्रतिज्ञा की, अंडरलाइन, जब मन से प्रतिज्ञा करते हो और किससे की है? बाप से की है ना। तो बाप से मन से प्रतिज्ञा करना अर्थात मन को मन मना भव भी बनाना।
क्या कहा है बाबा ने? मन को मन मनाभव भी मनाना। और मन मनाभव का मंत्र सदा किसी भी परिस्थिति में यत्र बन जाता है, लेकिन मन से करने से यह होगा। मन में आए कि मुझे ये करना नहीं है, अगर मन में ये संकल्प होता है कि कोशिश करेंगे, करना तो है ही, बनना तो है ही, ऐसे नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या करेंगे, इसीलिए कर लो। इसको कहा जाएगा थोड़ी थोड़ी मजबूरी। क्या कहा बाबा ने? अगर मन में ये संकल्प होता है कि कोशिश करेंगे, करना तो है ही, बनना तो है ही, ऐसे नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या करेंगे, इसीलिए कर लो। इसको कहा जाएगा थोड़ी थोड़ी मजबूरी। जो मन से करने वाला होगा वो ये नहीं सोचेगा कि करना ही पड़ेगा। वह ये सोचेगा कि बाप ने कहा है और हुआ ही पड़ा है। निश्चय और सफलता में निश्चिंत होगी वो आत्मा। यह है फर्स्ट नंबर की प्रतिज्ञा। सेकंड नंबर की प्रतिज्ञा है बनना तो है, करना तो है ही, पता नहीं कब हो जाए। यह तो करना अर्थात तोता हो गया ना। बाबा ने कहा ये तो करना तो तोता हो गया। बाप दादा के पास हर एक ने कितनी बार प्रतिज्ञा की है, वह सारा फाइल है। फाइल बहुत बड़े हो गए हैं, अभी फाइल नहीं भरना है, फाइनल करना है। क्या कहा बाबा ने? फाइल नहीं भरनी, फाइनल करना है। जब कोई बाप दादा को कहते हैं कि प्रतिज्ञा की चटकी लिखाए, तो बाप दादा के सामने सारी फाइल आ जाती है। अभी भी ऐसे करेंगे? बाबा पूछ रहे हैं। फाइल में कागज ऐड करेंगे कि फाइनल प्रतिज्ञा करेंगे? प्रतिज्ञा कमजोर होने का एक ही कारण बाप दादा ने देखा। कौन सा कारण देखा है? वह एक शब्द भिन्न भिन्न रॉयल रूप में आता है और कमजोर करता है। वह एक ही शब्द है बॉडी कॉन्शियस का, मैं। बॉडी कॉन्शियस का कौन सा है? मैं। यह मैं शब्द ही धोखा देता है। मैं यह समझता हूं, मैं ही यह कर सकता हूं, मैंने जो कहा वही ठीक है, मैंने जो सोचा वही ठीक है। तो भिन्न भिन्न रॉयल रूप में यह मैंपन प्रतिज्ञा को कमजोर करता है। आखिर कमजोर होकर के दिल शिकस्त के शब्द सोचते हैं, मैं इतना सहन नहीं कर सकता, अपने को इतना एकदम निर्माण कर दूं। क्या कहते हैं? मैं इतना सहन नहीं कर सकता, अपने को इतना निर्माण कर दूं, इतना नहीं कर सकता, इतनी समस्याएं पार नहीं कर सकते, मुश्किल है। यह मैंपन कमजोर करता है। बहुत अच्छे रॉयल रूप में है। अपनी लाइफ में देखो, यही मैंपन संस्कार के रूप में, स्वभाव के रूप में, भाव के रूप में, भावना के रूप में और बोल के रूप में, संबंध संपर्क के रूप में और बहुत बहुत मीठे रूप में आता है। फिर से सुनो, है ना? बाबा फिर से चेकिंग के लिए कहते हैं, अपनी लाइफ में देखो, यही मैंपन संस्कार के रूप में, स्वभाव के रूप में, भाव के रूप में, भावना के रूप में, बोल के रूप में, संबंध संपर्क के रूप में और बहुत मीठे रूप में आता है। शिवरात्रि पर ये मैं की बलि चढ़ती है। क्या बलि चढ़ानी है? एक तो दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है। किसकी? मैं की बलि चढ़ानी है। यानी मैं यानी देह का भान, देही अभिमानी बनना है, आत्मिक स्वरूप में हमें स्थित होना है ना? भक्त बेचारों ने तो बकरी के मैं करने वालों को बलि चढ़ाया, लेकिन है यह मैं की बलि चढ़ाओ। बाबा कहते हैं यादगार तो आप लोगों का और रूप में मना रहे हैं, बलि चढ़ा चुके हैं या अभी थोड़े मैंपन की बलि रही हुई है। बाबा पूछते हैं क्या रिजल्ट है? प्रतिज्ञा करनी है तो संपूर्ण प्रतिज्ञा करो। जब बाप से प्यार है, प्यार में तो सब पास हैं। कोई कहेगा बाप से 75% प्यार है, कोई 50% प्यार है। प्यार के लिए सब कहेंगे 100% से भी ज्यादा प्यार है। बाप भी कहते हैं कि सभी प्यार करने वाले हैं, इसमें सब पास हैं।
प्यार में त्याग क्या चीज है? तो प्रतिज्ञा मन से करो और दृढ़ता के साथ करो। बार बार अपने आप को चेक करो कि प्रतिज्ञा पावरफुल है, परीक्षा पावरफुल है या कोई ना कोई परीक्षा प्रतिज्ञा को कमजोर कर देती है। परीक्षा यानी कोई समस्या, कोई कमजोरी। डबल विदेशी तो वायदा करने में होशियार है ना, तोड़ने में नहीं, जोड़ने में होशियार हो। बाप दादा सभी डबल विदेशी बच्चों का भाग्य देख हर्षित होते हैं। बाप को पहचान लिया, यही सबसे बड़े ते बड़ी कमाल की है। दूसरी कमाल वैरायटी वृक्ष की डालियां होते हुए भी एक बाप के चंदन के वृक्ष की डाली बन गए। अब एक ही वृक्ष की डाली हो, भिन्नता में एकता लाई। देश भिन्न है, भाषा भिन्न भिन्न है, कल्चर भिन्न भिन्न है, लेकिन बाबा कहते हैं आप लोगों ने भिन्नता को एकता में लाया। अभी सबका कल्चर कौन सा है? बाबा पूछ रहे हैं। ब्राह्मण कल्चर है ना। यह कभी नहीं कहना कि हमारा विदेश का कल्चर ऐसे कहता है, या भारतवासी कहें कि हमारे भारत का कल्चर ऐसा होता है ना। ना भारत ना विदेश, कौन सा कल्चर है? अब ब्राह्मण कल्चर। तो भिन्नता में एकता, यही तो कमाल है। और कमाल क्या की है? बाप के बने तो सब प्रकार की अलग अलग रस्म रिवाज, दिनचर्या आदि सब मिलाकर एक कर दी। बाबा कहते हैं चाहे अमेरिका में हो, चाहे लंदन में हो, कहीं भी हो, लेकिन ब्राह्मणों की दिनचर्या एक ही है। बाबा कहते हैं या अलग अलग है। विदेश की दिनचर्या अलग हो, भारत की अलग हो नहीं, सबकी एक है। तो यह भिन्नता का त्याग, यह कमाल है। समझा क्या क्या कमाल की है? जैसे आप बाप के लिए गाते हो ना कि बाप ने कमाल कर दी, बाप फिर गाते हैं बच्चों ने कमाल कर दी। बाप दादा देख देख कर हर्षित होते हैं। बाप हर्षित होते हैं और बच्चे खुशी में नाचते हैं। सेवा भी चारों और विदेशों की, देश की सुनते रहते हैं। दोनों ही सेवा में रेस कर रहे हैं। बाबा कहते हैं प्रोग्राम्स सभी अच्छे हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। यह दृढ़ संकल्प यूज किया अर्थात सफल किया। जितना दृढ़ संकल्प को सफल करते जाएंगे, उतनी सहज सफलता अनुभव करते जाएंगे। कभी यह भी, बाबा कहते कभी भी यह नहीं सोचो कि ये कैसे होगा, कैसे के बजाय सोचो कि ऐसे होगा। अंडरलाइन। बाबा ने क्या कहा? कभी ये नहीं सोचो कि कैसे होगा, हमेशा संकल्प करो ऐसे होगा। संगम पर विशेष वरदान है असंभव को संभव करना। ठीक है, तो इस वरदान को सदा याद रखें, असंभव को संभव करना। तो कैसे शब्द आ ही नहीं सकता, यह होना मुश्किल है। बाबा कहते नहीं, निश्चय रख कर चलो कि ये तो हुआ ही पड़ा है। जो भी आप कार्य कर रहे हैं यज्ञ के प्रति या कैसे भी, तो हमेशा करें कि थॉट रखें कि ये तो हुआ ही पड़ा है, सिर्फ हमें प्रैक्टिकल में लाना है। यह रिपीट होना है, बना हुआ है। बने हुए को बनाना अर्थात बाबा कहते हैं रिपीट करना। फिर से सुनो, बना हुआ है, बने हुए को बनाना अर्थात रिपीट करना। इसको कहा जाता है सहज सफलता का आधार। दृढ़ संकल्प के खजाने को सफल करो। दृढ़ संकल्प के खजाने को सफल करो। समझा? क्या होगा, कैसे होगा नहीं, होगा और सहज होगा। फिर से होगा और सहज होगा। संकल्प की हलचल है तो वह सफलता को हलचल में ले आएगी। चारों ओर की सदा उत्सव मनाने वाले, सदा उमंग उत्साह से उड़ने वाले, सदा संपूर्ण प्रतिज्ञा के पात्र अधिकारी आत्माएं, सदा असंभव को सहज संभव करने वाले, सदा हर प्रकार की परीक्षा को कमजोर कर प्रतिज्ञा को पावरफुल बनाने वाले, सदा बाप के प्यार के रिटर्न में कुछ भी त्याग करने की हिम्मत करने वाले, ऐसे त्रिमूर्ति शिव बाप के जीवन जन्म साथी, बाप के जन्म साथी ब्राह्मण आत्माओं को अलौकिक जन्मदिन की याद, प्यार और मुबारक। बाप दादा की विशेष
श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है ज्ञान, गुण और शक्ति। ज्ञान, गुण और शक्तियों रूपी खजाने द्वारा संपन्नता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। जिन बच्चों के पास ज्ञान, गुण और शक्तियों का खजाना है वे सदा संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। उनके पास आप प्राप्ति का नाम निशान नहीं रहता। हद की इच्छाओं की अवज्ञा हो जाती है। वह दाता हो जाते हैं, लेने वाले नहीं। वो क्या हो जाएंगे? दाता। उनके पास हद की इच्छा और प्राप्ति की उत्पत्ति नहीं होती। वह कभी मांगने वाला मांगता नहीं बन सकते, है ना। ऐसे सदा संपन्न और संतुष्ट बच्चों को ही संपत्तिवान कहा जाता है। स्लोगन है, मोहब्बत में सदा लवलीन रहो तो मेहनत का अनुभव नहीं होगा। मोहब्बत में सदा बाबा की याद में रहो, प्यार से मीठे बाबा को याद करो तो बाबा कहते हैं मेहनत की जरूरत नहीं है बच्चे। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है। शाम को 6:30 से 7:30 सभी भाई बहन योग अभ्यास में सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखें कि सर्व आत्माओं का कल्याण हो। सर्व आत्माएं सत्य मार्ग पर चलकर परमात्म वर्षे का अधिकार प्राप्त करें। मैं बाप समान सर्व आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति।